हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है टैक्स सिस्टम, जिसके ऊपर सभी बात कर रहे हैं। और टैक्स सिस्टम के ऊपर बात करना ज़रूरी इसलिए समझा है, जस्ट कुछ सजेशंस देना चाहूँगा मैं। कोई हेट फैलाना हमारा उद्देश्य नहीं है, और एज वेल एज ना कुछ हमारा ऐसा है कि हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, लाइक सरकार के खिलाफ या ऐसा कुछ। और ये सब चीज़ें बोलनी भी पड़ेगी, क्योंकि अगर आज नहीं बोलेंगे, इस पॉइंट पर नहीं उठाएंगे, तो हो सकता है कि आगे भी ये चीज़ें उठे नहीं। और कोई भी अगर ये टॉपिक्स नहीं उठाने वाला तो फिर भूल जाओ, फिर तो यही चलता रहेगा कि जो आ रहा है वो ठीक है और हम उसी के साथ जीना सीख जाएंगे। पॉइंट ये आता है मेरा कि जो टैक्स सिस्टम इन्होंने लगाया है, जो पुरानी गाड़ियाँ बेच रहे हैं उसके ऊपर जो मार्जिन कमा रहे हैं। पहली बात तो बहुत सारे लोग जो है ट्विटर के ऊपर, जिसको एक्स कहते हैं, एज वेल एज इंस्टा के ऊपर ये गलत बात फैला रहे हैं कि अगर 50 लाख की गाड़ी है 10 लाख में बेच दी तो बीच के 40 लाख पर टैक्स होगा। हो सकता है कि वो जो स्टेटमेंट वहाँ से आया उसका उन्होंने ये वाला मीनिंग डेराइव करा हो, पर एक्चुअल में उसका मीनिंग ये नहीं है। जितना मुझे समझ आया वो ये समझ आया है कि जो मार्जिन वैल्यू रहेगी, मतलब जैसे जो रीसेलर है उसने 10 लाख की गाड़ी को 12 लाख में बेचा, जो 2 लाख का जो उसका बीच में प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा रहे वो। तो ये था मुद्दा पहला, तो जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे उनके खिलाफ। अगर हो सकता है कि मैं जो इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ वो गलत निकल जाए बाय चांस बाद में एक्सप्लेनेशन आने पे, तो इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, बट जितना मुझे अभी समझ आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। अब आ जाता है अगला पॉइंट कि जो टैक्स सिस्टम है इंडिया का जो ये कर रहे हैं वो हो तो गलत ही रहा है कहीं ना कहीं से, क्योंकि इनिशियली जो टैक्स लाइबिलिटीज़ कम थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे इनको चेंज कर दिया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जैसा मेरे को ध्यान है 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया। एग्जैक्ट देखो डेटा मैं लेके नहीं आया हूँ, बिल्कुल डॉट टू डॉट अगर आप सोचो कि मैं बिल्कुल वो करना हूँ तो वो करने नहीं आया। मैं जस्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, और इस चीज़ को आप समझ पाओ तो वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आपने ये बहुत वीडियो सुन लिए होंगे। अब इसके अलावा जो टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, सर्विसेज नहीं मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास है नहीं आज के टाइम पे। अब इसके अंदर ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इसके अंदर पूरा पूरा सरकार का ही हाथ है। पॉपुलेशन इज़ द मेजर रीज़न, और ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन अभी अभी में बढ़ गई हो, पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है बहुत लॉन्ग टर्म से। पर टैक्स बढ़ाने के बदले सरकार को ये करनी चाहिए कि इस तरीके से काम करना चाहिए कि एक तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होने के साथ साथ उन लोगों को थोड़ी स्किल डेवलपमेंट करवानी चाहिए। अब स्किल डेवलपमेंट आप लोग बोलोगे वो क्लासेस ले रहे, पर वो ग्राउंड लेवल पे कितना हो पा रहा है कितना नहीं हो पा रहा है ये सबको पता है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है, यूथ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, एज वेल एज जो सैलरीड लोग हैं उनकी सैलरी भी इतनी कोई खास है नहीं, कुछ सर्टेन सेक्टर्स को छोड़ के। तो पहली बात तो ये है कि आप टैक्स सब पे बराबर लगा रहे हो, या तो फिर आप इस तरीके की इक्वलिटी लाने की कोशिश करो। अगर आप वो इक्वलिटी नहीं ला पा रहे तो टैक्सेस के अंदर तो थोड़ी रिबेट दो, क्योंकि इंसान कमा रहा है जितना, उसमें पहले कमाने के टाइम पे उसको जो इनकम हो रही है उसके पे इनकम टैक्स देना है। सामान कुछ खरीद रहा है उस सामान के ऊपर उसको टैक्स भरना है। फिर अगर वो उस पैसे को जो कमाया गया है उसको अगर इन्वेस्ट करता है और वहाँ से थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी निकालने की कोशिश करता है तो फिर से उसको वहाँ पे टैक्स देना है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। तो ये टैक्स 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 चलता रहेगा तो लोगों की ग्रोथ होगी नहीं, क्योंकि उनकी जेब में पैसा नहीं जा रहा है, जेब से बाहर खिंचता चला जा रहा है। अब आज का एग्जांपल ले लो, जो अच्छी अच्छी कंट्रीज़ है, लाइक बहुत सारे टैक्स हेवंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही टैक्स मतलब उनके जैसे कर दो, पर वो कंट्रीज इतना ग्रो क्यों कर रही है, वहाँ के लोग क्यों ग्रो कर रहे हैं, एज वेल एज लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, कंपनीज वहाँ आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए आता है कि टैक्स लाइबिलिटी का चक्कर नहीं रहता है। बहुत सारी कंपनीज तो इसलिए ख़त्म हो रही है क्योंकि टैक्स वाला जो बर्डन है उनके ऊपर वो झेल नहीं पा रहे। बहुत सारे सेक्टर्स है, आप अगर स्टडी करने जाओगे तो उनके ऊपर टैक्स बर्डन इतना ज़्यादा आ जाता है, फिर जीएसटी नोटिस चले जाते हैं बहुत सारी कंपनियों के पास। इवन ऐसी कंपनी के पास भी क्या है जिसने खुद का बहुत बड़ा रोल है, जिसका जीएसटी जो ये पूरा सर्वर बनाने में और ये सब सिस्टम बनाने में। अब एक बात बताओ, टैक्स ही थोपते रहोगे तो उस कंपनी को ग्रो होने का मौका कब दोगे? आप लोगों को पॉजिटिव वे में बढ़ना चाहिए, और पॉजिटिव वे में बढ़ने का मतलब होता है कि टैक्स को रिड्यूस करो ताकि इंसान की जेब में पैसा रहे। कंपनी की जेब में पैसा रहेगा तो अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा देगी, R&D के अंदर पैसा खर्च करेगी, इनोवेशंस आएंगे। पर आप लोग ये चीज़ कर नहीं रहे हो, आप लोग टैक्स बढ़ाते जा रहे हो, नई नई चीज़ों पर टैक्स आ रहे, पॉपकॉर्न वाले टैक्स आ गया। अब ये सारे जो टैक्सेस अगर ये चलते रहेंगे तो ग्रोथ तो आप भूल जाओ कि कुछ होनी है। उल्टा जो बीच में स्टेटमेंट आए कुछ बड़े उद्योगपति के और बिजनेसमैन के, एंटरप्रेन्योर्स की, कि इंडिया छोड़ने का सही टाइम आ गया। अब ये लोग ही अगर इंडिया को छोड़ने के लिए प्रमोट करने लग जाएंगे कि इंडिया छोड़ो इंडिया छोड़ो, तो इंडिया के अंदर जो भी बड़ा आदमी रहेगा वो क्यों रहना चाहेगा जब टैक्स आप इतने ले लोगे? टैक्स कम करो, उनको सुविधाएं दो। अच्छा दूसरी बात है, जिस हिसाब के टैक्स ले रहे हो उस हिसाब की सुविधा भी तो नहीं मिल रही।
बहुत सारी चीज़ें, अब मैं वो सब गिनाने जाऊँगा तो फिर ये आ जाएगा कि यार ये तो बिल्कुल ही मतलब सरकार के खिलाफ हो गया है। मेरा ऐसा कोई रोल नहीं है कि मैं बिल्कुल सरकार के कोई खिलाफ नहीं हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि टैक्स कम होना चाहिए। जो कमा रहे हैं उनको सबको पता है कि टैक्स भरने का तो कितना ज़्यादा और कितना नहीं है, और जो अलग अलग सोर्सेज से कमा रहे हैं उसी इनकम के थ्रू उनको पता है कि एक ही बंदे को एक ही इनकम को अगर वहाँ से प्रॉफिट और जनरेट करना है या फिर दूसरी चीज़ें करनी है या फिर सिंगल इनकम पे भी कितना ज़्यादा उसको टैक्स भरना पड़ रहा है। ये मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज के अंदर आपको चीज़ें समझाई है, और आप लोगों को भी ये चीज़ समझ आनी चाहिए। एंड ट्वीट अगर करना है और ट्रेंडिंग लाना है तो टैक्स कम करने का बनाना चाहिए, ये नहीं कि टैक्स हटा दो, क्योंकि टैक्स हट भी नहीं सकता। जो आपको पब्लिक सर्विसेज मिल रही है वो सब भी ज़रूरी है, पर हाँ टैक्स का बर्डन इतना ज़्यादा भी मत कर दो कि मिडिल क्लास कभी भी मतलब ऊपर ना आ पाए और मिडिल क्लास ट्रैप में ही फंसा रह जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो मिडिल क्लास ही होता है। जो हायर क्लास वाला होता है उसको इफेक्ट होता है, पर उनके पास बहुत तरीके होते हैं, और कंपनीज होती है वो भी बच जाती है कहीं ना कहीं CSR के थ्रू। एज वेल एज जो लोअर क्लास होते हैं जिनकी इनकम कम होती है, लोअर क्लास से मतलब मेरा ये है कि जिनकी इनकम कम है, उनकी इनकम इस लेवल पे ज़्यादा पहुँचती ही नहीं है कि उनको टैक्स की टेंशन लेनी पड़ी, तो सबसे ज़्यादा फंसता कौन है? मिडिल क्लास पर्सन। तो ट्रेंड अगर करवाना है ना किसी चीज़ को, तो ट्रेंड ये करवाओ कि टैक्स जो है वो रिड्यूस होना चाहिए, रिडक्शन इन टैक्स, ना कि बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए टैक्स। अगर टैक्स ज़ीरो हो गया तो फिर ये जो सड़कें वड़कें बन रही है और जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है वो भी नहीं मिल पाएगी। पर टैक्स इतना होना चाहिए कि हर आदमी देने को ट्राई करे। एक्चुअल में दे कितने जने टैक्स रहे? मुश्किल से 40% लोग टैक्स दे रहे होंगे, ये मैं मुश्किल से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा बिल्कुल भी नहीं है ये, मुश्किल से इतने लोग दे रहे होंगे, बाकी लोग नहीं दे रहे। पर अगर आप ऐसा टैक्स स्लैब रख लेते हो जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है और हर कोई दे सकता है, तो आपको नहीं लगता कि टैक्स ज़्यादा जने भरेंगे तो जितना इनके पास कलेक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा? इस चीज़ पर आप सोचना। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं इन सब के ऊपर। हाँ, ऑल्दो मुझे भी दुख है इस चीज़ का कि जिस हिसाब के टैक्स लगाए जा रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सैलरी उनकी इस लेवल की आ नहीं रही जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, एज वेल एज अनएम्प्लॉयड है बहुत सारे लोग। फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सोसाइटी के अंदर। चलो प्रॉब्लम्स आती रहेगी जाती रहेगी, पर फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि टैक्स में थोड़ा रिडक्शन होना चाहिए, और जो ये फालतू के टैक्सेस जो आ रहे हैं ना वो नहीं आने चाहिए। इससे क्या होगा कि एक लोगों में हेट्रेडी पैदा होगा, जो लोग स्पेशली आपके अगेंस्ट है उनको और मौका मिल जाएगा। तो देश में यूनिटी थोड़ा मेंटेन ही रहनी चाहिए, और वो मेंटेन तभी रहेगी जब साथ साथ रह के चलेंगे। तो थैंक यू गाइस, बताना थोड़ा आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ट्रेडिंग सेट के थोड़ा वीडियो बनाए, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड पसंद आया तो आप आपके कमेंट कर सकते हो, और हो सके तो थोड़े वल्गर कमेंट कम करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे देशभक्त जिनको हो सकता है कि मेरी बात बुरी लग जाए, और बहुत सारे ऐसे देशभक्त भी होंगे जो मेरी बात से सहमत होंगे। तो सपोर्ट करना और वल्गर कमेंट मत करना। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।